Okay class, today we are having our topics factors and multiples. ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो नंबर्स होते हैं जो एक किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कंप्लीटली करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं एंड वी कॉल देम फैक्टर्स। ठीक है, जस्ट लाइक मेरे पास एक नंबर है 20 20 को मैं 2 से पूरा डिवाइड कर सकता हूँ। देन 2 इज द फैक्टर ऑफ 20। 4 से कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, 10 से कर सकता हूँ। तो ये सारी क्या है, फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि आप किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या बन जाता है, मल्टीपल। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फैक्टर्स। जब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो स्मॉलर नंबर को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। और जो लार्जर नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ नंबर्स पर। तो सबसे पहला आता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली और एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होंगे, 2। एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं मतलब एक को छोड़कर, जैसे मोर जिसके 2 से ज्यादा क्या हों फैक्टर्स हो। ठीक है, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 एंड 4, 2 से ज्यादा हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होगा, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वन कॉमन फैक्टर। अगर उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब बिना सॉल्व करे आप कैसे पता लगाए कि इससे डिविजिबल है या नहीं। जैसे 2 है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पर 2 के डिविजिबल नंबर्स होने चाहिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 3, तो कोई भी नंबर होगा तो हमें उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके जो भी सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो हमारा पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करनी है तो हमें क्या करना है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। अगर हम 5 की डिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो यूनिट डिजिट होंगी वो क्या होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए, वो भी 1 प्लेस पर। अगर नहीं होती तो नहीं होगी। जब आप डिविजिबिलिटी ऑफ 6 चेक करते हैं तो इसमें आपको 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 2 की भी। 2 की मतलब कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1 प्लेस पर होना चाहिए 2 या 2 का मल्टीपल। और सारे सम्स को अगर आप ऐड करो तो डिवाइड किससे हो जाने चाहिए, 3 से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगी, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। अगर वो हो जाता है तो हमारा नंबर क्या डिविजिबल बाय 8 है, नहीं तो नहीं है। अगर हम 9 की चेक करते हैं तो 9 में क्या होगा, इन जितनी भी डिजिट्स होंगे उनको सम 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल, जैसे हमने 3 में करा था। 10 का तो सभी को पता है लास्ट में कम से कम एक 0 तो होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 आ गई, इसमें लिखा हुआ है राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 30 to 56। देखो 30 से लेकर 56 तक लिखना है ऑड नंबर, तो ऑब्वियसली इवन नंबर्स को छोड़ देना। अगर हम देखें 31 32 33 34 35 36 37 तो ठीक है, 38 छोड़ देंगे, 39 40 छोड़ देंगे, 41 फिर आ जाएगा 43 45 47 49 50 51 53 54 55। ये सारे ऑड नंबर्स हैं दोनों के बीच के। वेरी गुड, चलिए बाकी आप पार्ट्स कर लेना। अब इसमें लिखा है विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी देखनी है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में अगर 2 है, जैसे यहाँ 7 है, रिड्यूसिबल नहीं होगा, ये 8 है, 2 से रिड्यूसिबल हो जाएगा, आपको ऐसे चेक करके बोलना है, ठीक है। अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक कर रहे हैं, हम क्या देखेंगे, हमारे पास नंबर क्या है 5 4 3, फिर हम क्या करेंगे, हम उसके बाद चेक करेंगे इनका सम कितना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 + 4 + 3 = 5 + 4 9, 9 + 3 12, then यहाँ पे लिखेंगे the sum is divisible by 3, क्या ये divisible by 3 है, आप बोलोगे yes sir, तो then it is divisible by 3, ठीक है। अगर 4 की करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो किससे divisible होने चाहिए, 4 से। तो जैसे सपोज कर हमारे पास क्या नंबर आ गया 308, हमने लिया 308, इसकी लास्ट डिजिट देखिए हमने कितना है 8, क्या 8 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो आप क्या बोल दोगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो सबको पता है जब भी 5 होगा तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7 है तो ये नहीं होगा। अब ये 6 है, तो 6 में हमें पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है एंड देन फिर 3 की। देखो 2 तो पॉसिबल ही नहीं, लास्ट में 5, जहाँ पे 8 आ रहा है तो ये तो पॉसिबल है। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया हमने, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड करके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 2 8, ठीक है। चेक करेंगे तो क्या जाएगा 8 + 2 + 8, तो कितना हो जाएगा 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तीसरी भी डिविजिबिलिटी चेक हो गई, तो उसे भी हो गई, तो ये हो गया डिविजन बाय 6 हो जाएगा। चलिए अगर 8 से देख रहे हैं तो लास्ट में 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। चलो जी इसको भी चेक करके देखते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या है 6 2 1 2 8, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है हमारे पास 128 डिविजिबल बाय 8 करके देखते हैं। 8 1 सा 8, बच्चों कितना 48, 8 6 सा 48, यस कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं यस 6 2 1 2 इज डिविजिबल बाय 8। अगर 9 का चेक करें तो 9 का ये वाला ले लेते हैं बी पार्ट, जैसे हमने 3 का चेक करा था ऐसे 9 का चेक करेंगे। इसमें क्या बोला है हमारे पास 3 5 6, उसको सम कर लेते हैं 3 + 5 + 6, 3 + 5 8, 8 + 6 14, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स is not divisible by 9, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब 10 है तो लास्ट में जहाँ 0 आ रही है वो डिविजिबल होंगे, बाकी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में देखिए जैसे फैक्टर ट्री दे रखा है हमें यहाँ पर, तो हमसे बोला गया कि आपको ये फैक्टर ट्री निकालना है। जैसे 20 के फैक्टर्स देखिए हमने 40 और 3 हो गई, तो इसका रेडियस लिख दिया। 40 के हमने देखा कि क्या होगा 2 2 4, 20 हो गया 4 हो गया, तो उसका रेडियस लिख लिया, ठीक है। तो हमें इस टाइप से फैक्टर्स की ट्री निकालना है। अब देखो एक बार करके देखिए, जैसे 120, ठीक है, इसको हमने 2 फैक्टर्स निकाले, एक तो हो गया 2, एक हो गया 60। हमें 60 के 2 फैक्टर्स निकालने, तो क्या हो जाएगा 2 और 30, क्या अगेन 30 के निकाले तो क्या हो जाएगा 2 और 50, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 3 और 5, ठीक है। अब इसका एक और ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया 2, फिर इसको यहाँ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसको यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखते हुए चलना है। एक फैक्टर क्या हो गया 2 3 5 15 30 60 देन 120, तो ये सारे क्या हो गए इनके फैक्टर्स हो गए।
चलिए तो अब देखिए, ऐसे मान लीजिए 52 को ले लेते हैं, 52 के फैक्टर्स निकालना है। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 तो 13 होता ही है, तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो 1 तो सभी का होता है, 1 2 13 26 एंड देन 52। ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे 52 के। तो अब इस टाइप से इनके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम फैक्टर। और उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे? प्राइम फैक्टर्स। जब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा जो डिवाइड करेंगे नंबर्स को वो करेंगे प्राइम नंबर से। जैसे 315 लिखा हुआ, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 0 एंड 5 अगेन विथ 3 3 1 3 6 9 3 5 50 3 हो गया 7 7 5 35, यहाँ आ गया 5। जब भी आपसे इसके फैक्टर्स कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 315 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 टू 7 इंटू 5। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसमें जो कॉमन नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं वो हमारा क्या होता है? HCF। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, दूसरा में आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि मतलब ऐसे डिवाइड करके हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें करके देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक तो यहाँ पे आ गया 64 एंड 72। तो हम क्या करते हैं 64 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 64 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 2 से करेंगे अगेन 16, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। ये हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 72। 72 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, करेंगे 3 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? HCF। चलिए अब हम HCF निकालेंगे तो हमको देखना है इसका 1 फैक्टर। एक तो ये हो गया 2 3 और कुछ नहीं है, नहीं यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आ जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड पर। चलिए इसके लिए हम पहले पार्ट देख लेते हैं। 315 कॉमा 216 हो जाएगा 216 315। ठीक है, इसको 1 सा ले लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारा 1 सा 216 माइनस करेंगे 9, ये हो गया कितना 10 में से 9। ठीक है, ठीक है तो इसको 2 सा देखते हैं, 3 सा तो बड़ा हो जाएगा 2 सा 9 2 से 18 क्या 9 2 से 18 9 माइनस करेंगे 8 10 1 ये बचा
नहीं, ठीक है, ये हो गया 8 + 60 कैरी का 1 ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 99। 18 5 से कितने होते हैं? 90। हाँ लेते हैं 18 5 सा 90। 9 बचा, अभी वाला 18 हम यहाँ पे लिख देंगे। 9 2 सा 18, ये हो गया खत्म। हमारा एच सी एफ क्या हो गया? 9। तो हम एच सी एफ के लिख देंगे अपना 9। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, पहले हमने इसको 1 से डिवाइड करा, जो डिवीजन में आया वो माइनस के रिमाइंडर वो हम यहाँ, और जो हमारा डिवाइजर था वो आ गया था यहाँ। फिर से माइनस करा ये, और फिर ये आ गया यहाँ, फिर से माइनस करा वो यहाँ, और ये आ गया अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको क्या करा? सॉल्व करा। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपल एचसीएफ निकालना है। मैं नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एचसीएफ ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो देखो जैसे छोटे छोटे नंबर्स गिवन है, इसमें तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर्स निकालना कॉमन है। जैसे ही बड़े बड़े नंबर्स है, इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। दोनों मेथड का सिखा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट पर आ जाते हैं। 158 अपॉन 256। ठीक है, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 2 14, 9 2 18। 2 से करेंगे तो 1 2 2 4, 8 2 16। ठीक है, और कुछ थोड़ी ना है। चलिए 3 से करके देखें तो नहीं पॉसिबल है, 11 से भी नहीं, तो हमारे साथ ये हो जाएगा। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 79 अपॉन 120। तो मतलब कुल मिला के आपको या तो आप ऐसे सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के उससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इनमें से एक नंबर ले लीजिए। जैसे हमारे पास नंबर क्या 5 4 4, सेकेंड नंबर हमारे पास 320 एंड द थर्ड नंबर इज 366। इन दोनों में से क्या माइनस करना है? इसमें कितना लिमिट बचेंगे? 4, इसमें 5 बचना चाहिए, इसमें 6, तो इन सबको माइनस कर दो। फिर हो जाए 540, 315 और ये हो जाएगा 360। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। चलिए तो फिर हम क्या निकालेंगे? HCF। चलो तो पहले 315 और 540 का निकाल लेते हैं। 1 सा करेंगे तो 315, 5 माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। फिर से उसको डिवाइड करेंगे 315। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 सा ही लेना पड़ेगा, 2 2 5 माइनस करेंगे तो 0, और ये कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 गए, नहीं हो 9 टी, इसका हो जाएगा 2 2 5। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 2 18, 2 देखेंगे तो 180 अपॉन 5, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4, ये हो जाएगा 90, 2 करेंगे तो 45। तो यहाँ से तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया हमारा? 45। अब ये एक और बचा हमारे पास 360। ठीक है, अब इस 45 से 360 को करेंगे तो 45 9 4 8 सा कितना होगा? 45 8 सा 8 5 40, 4 4 32 36, हाँ 8 सा हो जाएगा हमारा 360। तो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 45
चलिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 45 एक ग्रेटेस्ट नंबर है, "45 is the greatest number which do", उसके बाद ये जो हमारे स्टेटमेंट है which divides this and leaves the same remainder, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड में क्या है कि हम सबके मल्टीपल्स लिखेंगे और जो कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये होगा कि आप पहले बनाओगे, इनमें से जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट होगा आप उसको ले लोगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में से आप क्या करोगे, इन सारे नंबर्स को एक साथ लिख के इनका एलसीएम निकालोगे। चले, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कुछ एक्सरसाइज 5.4 में, फाइंड द फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल देखो, जैसे यहाँ पे 2, 4, 5 लिखा हुआ है, तो पहले इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब क्या जाएगा 40। तो आप इसका मल्टीपल देख लीजिए, 40, 80, 120, 160, इस टाइप से सारे क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास 15 है, 28, 48 है। ठीक है, चलिए तो हमें पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जाएंगे 3 इंटू 5, वैसे आपको निकालने आते होंगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसको हम 2 इंटू 5 में लिख सकते हैं। 48 में कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 4 48। ठीक है, और 2 2 4, 4 8 16, 16 6 48। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो अब लेना है हमको एलसीएम। एचसीएफ होता तो हम कॉमन देखते, अब एलसीएम में तो देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, हाँ 2 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ज़्यादा कौन सा 4 टाइम्स वाला हुआ, तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 देखो, यहाँ पे 3 1 टाइम, यहाँ है नहीं, यहाँ पे 1 टाइम, सॉरी ये 3 गलती से लिख दिया, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद 1 5 हमारा यहाँ बचा हुआ है, ये होगी हमारा 5। ठीक है, चलिए 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 5 सा 80, 83 सा 24 and 0। तो इनके एलसीएम कितना आ गया, 240। तो अब इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। अब ऐसे एलसीएम निकालना है हमें डिवीजन मेथड से, तो हमें क्या करना है, सारे नंबर से लिखना है और इन तीनों नंबर्स को हमें कॉमन नंबर से डिवाइड करते हुए जाना। ठीक है, कैसे, जैसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 10 सा 20, 16 to the 32, 21 2 सा 42। ठीक है, अगेन भी 2 से करेंगे तो हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 21। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 5 से कर लेते हैं, हो गया 1, 8, अगेन 21, फिर 2 से करेंगे तो 1, 4, 21, अगेन भी 2 से करेंगे तो 1, 2, 21, अगेन भी 2, 1, 1, 21। तो फिर 3 से कर लेता 1, 1, 7, और लास्ट हम 7 से करेंगे, हम बस आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लिखना चाहूँ तो एलसीएम कैसे लिखा जाएगा, उसमें लिखेंगे हम 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 2 5 टाइम्स हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 है, 1 टाइम, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। ठीक है, अब हमें क्या करने मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 4 5 32। ठीक है, अगर 2 2 4 2 8 2 16 16 and the 160 into 21, तो 160 into 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3360, क्या आ जाएगा LCM। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसको आगे रब करके आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, एक ये वाला रूल, whenever you are having two numbers, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के भी इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 5.5 पर। ऐसा बोले विद द हेल्प ऑफ HCF फाइंड द LCM। ओके, तो पहले HCF निकाल लेते हैं। हमारे पास टू नंबर्स हैं 2 5 6 एंड 5 2 8। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 6 एंड 5 2 8। तो 2 से करेंगे तो शायद बड़ा हो जाए, करके देखते हैं। 2 5 6 into 2 6 12 कैरी कम 5 10 कैरी कम और 5। चलिए 2 से करके देखा तो हो गया 5 1 2 माइनस करेंगे 16, ये हो गया 256। ठीक है, 16 1 जा 16 होता है, ये हो गया 6 और मारेंगे 96, 6 सा करेंगे तो 96। ठीक है, तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 16। चलिए, तो अभी हमें बताया गया था कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर, फर्स्ट नंबर था 256 एंड सेकेंड नंबर इज 258। ठीक है, तो हमें यहाँ पे LCM निकालना है और HCF अभी हमने निकाला था, कितना था 16। ये मल्टीप्लाई cos 2 के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते 16 16 से कितना होगा 256, ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 to 8 into 16। ठीक है, 8 6 are 48, 4 6 2 are 12 13 14 15 16 कैरी का 1 6 by 31, तो हो जाएगा 5 2 8 8 कैरी का 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 4 8 इक्वल्स टू LCM। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 3 farmers having 200 kg 135 kg 140 kg of wheat respectively, find the action capacity of the bag so that the wheat can be bagged in exactly one bag। ठीक है, देखो जब भी एग्जैक्टली वन बैग की बात आ रही है तो एक बैग की ऐसी कैपेसिटी निकालनी है जिसमें तीनों बैग आ जाए। तो ऐसे होता है ना, छोटी छोटी पन्नी सामान लेने जाते हैं, छोटी छोटी पन्नियाँ होती हैं, तो शॉप पे कहते हैं बड़ी पॉली बैग दे देता है, उसमें सारा सामान आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे LCM। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करेंगे 200 175 एंड 140। ठीक, चलिए तो इनके LCM निकालते हैं यहाँ से, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 175 70, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50
175, ये हो गया 35, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 7, अगेन 5 से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 7 5 35, ये हो जाएगा 7, फिर 2 से करेंगे तो 1 7 7, 7 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लिया, अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, 100 7 2 ज़ा 1400। ठीक है, तो इस टाइप से हमें एक बैग लेना पड़ेगा 1400 kg का, जिसमें हम सारे बैग रख सकते हैं। चले, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट।